हेलो गाइस, बहुत सारे लोग ये मोटरसाइकिल आप में से पहचानते होंगे। ये है भाई मेरी 2008 की हीरो होंडा ग्लैमर। 17 साल हो गए इसको हमारे परिवार में सेवा करते हुए। बेहतरीन चल रही है आज भी। अभी फ़िलहाल ना बहुत टाइम से ये चली नहीं है, तो आप देख सकते हो काफ़ी ख़राब हालत में है और इस तरह की हालत इसकी मुझसे देखी नहीं जा रही है। मैं बहुत जल्द इसको ले चलता हूँ, थोड़ी इसकी ग्रूमिंग कराते हैं, थोड़ी क्लीनिंग व्लीनिंग कराते हैं और थोड़ी अपनी भी ग्रूमिंग कराते हैं। और उसके साथ ही साथ ना इसके बहुत सारे मज़ेदार किस्से हैं, जैसे क्या इसके इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या काम हुआ है, सस्पेंशन वही है स्टॉक या फिर चेंज हुआ है, या फिर क्या क्या इसमें जो भी दिक्कतें आज तक आई है ना, वो सब कुछ इस वीडियो में काइंड ऑफ 17 ईयर्स का ऑनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसकी माइलेज वगैरह भी डिटेल में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा। भाई लास्ट जो आपको मैंने दिखाया उसके बाद अब 1 हफ्ते बीत चुके हैं लगभग। मैं तुरंत ले गया, गाड़ी को वॉश कराया मैंने। जो यहाँ पे ना मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई थी यार, ये हिस्सा वो पूरा अब क्लीन हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। और बात करते हैं यार कि इसमें ना 17 साल के ऑनरशिप में दिक्कतें क्या क्या आई हैं, क्योंकि इतने टाइम बिना दिक्कत के चले कोई प्रोडक्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इंसान नहीं चलता तो ये तो फिर भी एक मशीन है। तो इसमें दिक्कत जो है सबसे पहले जो हमने फेस करी वो इंजन के रिलेटेड था। इसके इंजन से आवाज़ आती है, अभी भी आती है हालांकि, लेकिन उस समय जो दिक्कत शुरू हुई थी, टिक 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 की साउंड, इंजन नॉकिंग आप बोल सकते हो उसे, काइंड ऑफ बहुत ही माइनर सी है वो साउंड, और वो आनी शुरू हुई। और उसके साथ ही साथ जो एग्जॉस्ट है इसने शुरू किया धुआं देना, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि फिर मुझे लगा कि भाई कोई इशू है, तो मैंने वो दिखाया इसको ले जाके, और इसका हुआ हाफ इंजन ओवरऑल। हाफ इंजन ओवरऑल यानी कि जो पिस्टन है वो चेंज हुआ, और जो भी इसके सिलेंडर की लाइनिंग वगैरह है उसमें पॉलिश वगैरह हुई। फिर ये फर्स्ट क्लास चलने लग गई। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ 1 साल के अराउंड बीता, तो उसके बाद से फिर इसका जो है फुल इंजन का ओवरऑल कराना पड़ गया एक बार और, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई थी। और अभी फ़िलहाल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि फिर से वो इंजन नॉकिंग साउंड आ रहा है और इंजन ऑयल जो है वो कम हो गया है। यानी फिर से इसमें मुझे लगता है हाफ इंजन का काम आ चुका है इस बाइक में, तो वो कराना पड़ेगा। और अगर मैं दिखाऊं आपको, तो एक दिन मैं ये खोल रहा था, इसका जो टूल बॉक्स होता है, तो इसके लॉक को जैसे ही मैंने ऐसे घुमा के चाबी खींचा बाहर, पूरा लॉक बाहर आ गया। तो ये एक चीज़ अभी रिसेंटली ख़राब हुई है इसी बार घर आने के बाद ही। और अगर बात करें तो जो एक चीज़ जो कि अभी पहले मुझे बताना चाहिए था, वो है इसका कार्बोरेटर। आप देख रहे होंगे पूरा ऑयली सा दिख भी रहा है ये एक्चुअली सबसे पहले ख़राब हुआ था, और ये कर देता है अब इसको ओवरफ्लो, यानी जो ऑयल है ओवरफ्लो हो करके, और यहाँ से जो इसका पोर्ट है यहाँ पे, उससे नीचे गिरने लगता है इस हिस्से पे। तो इसके लिए आपने अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ से हमेशा ऑफ़ रखना पड़ता है, ऑफ़ ही रहता है जब भी बाइक खड़ी है, अदरवाइज़ यहाँ पे पूरा भर जाएगा पेट्रोल गिर के यहाँ से। तो ये चीज़ है प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन ये है कि पूरा कार्बोरेटर चेंज हो, ऑलमोस्ट 2,500-3 हज़ार रुपये का वो आता है। तो उसको मैंने चेंज ना करवा के इस तरह से काम चलाया है फ़िलहाल। और ज़्यादा चूँकि रनिंग है नहीं, ये बाइक खड़ी रहती है तो ऐसे ही काम चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है हमें। बाकी तो कोई इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम बड़ी आज तक मैंने फेस ही नहीं की। हेडलाइट आप देख लो, येलो हो गई है, बफरिंग से हालांकि निकल भी जाएगा, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, अभी भी काफ़ी ब्राइट है ये। रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन है जो कि पहले आया करता था, और मस्त परफॉर्म कर रहा है। एक ये हाँ, फ्रंट लेफ्ट का शॉक ऑब्जर्वर, भाई साहब हमने इसको पता नहीं कितनी बार बनवाया, ये लीक हो ही जाता है। ग्लैमर ऑनर्स अगर देख रहे हो ना, तो आप भी बताइएगा इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। एक वो, और एक ये पीछे का ये जो हिस्सा है, ये इसका टूटा हुआ ही मैंने देखा है। 90% ग्लैमर्स में ये टूटा हुआ ही मिलता है। ये पता नहीं क्या अभिशाप है इस मोटरसाइकिल में, ये किसी का सही नहीं रहता। तो ये है जो कि कम से कम पता नहीं कितनी बार चेंज हुआ है, पूरी इसके लाइफ में तो बहुत बार चेंज हुआ है। और अगर बात करें आज भी इसमें क्या क्या चीज़ें सही चल रही हैं, तो हॉर्न, लाइट, इंडिकेटर तो खैर टूट चुके हैं, लेकिन काम अभी भी उसका स्विच अच्छे से काम करता है।
और ये सेल्फ स्टार्ट, ये भी बहुत मस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीट बहुत ज़्यादा वाइड उस टाइम पे आया करती थी और अभी भी कंफर्टेबल है 2 लोगों के लिए। ट्रिपलिंग कभी करनी नहीं चाहिए, तो वो है, जो लोग ट्रिपलिंग करते हैं उनको दिक्कत आती है कि यहाँ पे जो कर्व है ना ऐसा, इसकी वजह से यहाँ बीच में कोई अच्छे से बैठ नहीं पाता। लेकिन मैं तो ट्रिपलिंग करता नहीं हूँ और रिकमेंड भी नहीं करूँगा किसी को। आपके पास भी अगर ग्लैमर है ना, तो आप ये बताइए कि कौन से ईयर की है, क्या माइलेज देती है। और अगर मेरे वाले का माइलेज मैं बताऊँ तो 30 kmpl के अराउंड है अभी, बस इतना ही माइलेज ये फ़िलहाल दे पा रही है। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था, सबसे मेजर चीज़ यहाँ पर ना, रियर शॉक ऑब्जर्वर इसका एकदम ख़त्म हो चुका था। वो सिल्वर कलर में आता था, क्रोम वाला। अगर किसी के पास होगा 2008 का ये हीरो होंडा वाला ग्लैमर तो उसको पता होगा। ये हमने चेंज करवा के नया लगवाया है एक्चुअली। ये 2500 रुपये का हीरो से ओरिजिनल लिया था और ये इंस्टॉल करवाया, तो ये काम तो हुआ है इसमें। सॉकर चेंज है, इंजन ओवरहॉल हो चुका है, टायर वगैरह तो ऑब्वियसली घिसते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बैटरी मल्टीपल टाइम्स चेंज हुई, ये पीछे का जो लाइट वाला और ये सब हिस्सा है ये चेंज हुआ, बॉडी पैनल्स। और बाकी ये ओरिजिनल है, यहाँ से ये चीज़ें ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, आगे का हेड यूनिट ओरिजिनल है। और स्पीडोमीटर जो है ये भी बिल्कुल ओरिजिनल, ऐसे एनालॉग स्टाइल में। सॉरी, थोड़ा सा ये फिर से धूल खा चुका है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पूरा धूल वाला माहौल रहता है यहाँ गांव में, तो थोड़ा भी चलाओ तो धूल आ जाती है, ना भी चलाओ तो भी धूल बैठ जाती है इसके ऊपर, तो ये है। बाकी यार मेन स्टैंड फैल गया था एक बार। मेन स्टैंड जो होता है ना, इसके दोनों जो हिस्से हैं लेफ़्ट और राइट वाले, वो फैल के अलग हो गए थे, तो हमने इसमें ये वो लगवाया और उसको वेल्ड करवा दिया, फिर फर्स्ट क्लास हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं है। तो ये था भाई 17 ईयर्स की कहानी, मैंने आपको 7-8 मिनट में सुनाने की कोशिश की। कैसा लगा आपको बताइएगा, और बस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ग्लैमर वाले दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और अगर आप खुद ही भी एक ग्लैमर ऑनर हैं, स्पेशली हीरो होंडा ग्लैमर ऑनर, तो आप कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।